Assalamu alaikum students. Today we are going to study science class 5 unit 4 classification of living things. In our previous lecture we studied about the 5 kingdoms of living thing and then the sub classes of the animals, vertebrates and invertebrates. We study about the vertebrates. Let's start the concept check. Place the following creatures in the correct column. Add at least 3 more examples of your own to each column. ठीक है, अब इन्होंने ये जो नेम दिए हुए इनको हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में ऐड करना है। वर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं गोल्ड फिश, कैट, पैरट, वेल, फ्रॉग, लिजर्ड। और इनवर्टिब्रेट्स में आ रही हैं स्लग, स्नेल, कॉकरोच, बीटल, वॉर्म, स्पाइडर। ठीक है, ये था पेज नंबर हमारा 36। टुडे अवर टॉपिक इज इनवर्टिब्रेट्स, पेज नंबर 37। लेट्स स्टार्ट। देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ। ज़मीन पर वर्टिब्रेट्स से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन। इनवर्टिब्रेट्स की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडी। इनवर्टिब्रेट्स को उनके जिस्मानी साख्त के लिहाज से तकसीम किया गया है मुख्तलिफ हिस्सों में। ठीक है, यू कैन सी हियर सम इनवर्टिब्रेट्स: स्पाइडर, स्लग, सेंटीपेड्स, ant, snail, ladybird. Some invertebrates have 3 or more pairs of legs. कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा टांगों के जोड़े होते हैं। मसलन कौन से? इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स। While others do not have any legs. जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी टांगें नहीं होती, जैसा कि वॉर्म्स, मोलस्कस, स्लग्स। ठीक है, यू कैन सी हियर द स्लग, इट हैज़ नो लेग्स। ठीक है, सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीनास, इंसेक्ट्स ऑफ और टेंटिकल्स। ठीक है, अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके एंटीनास होते हैं। वाइल अदर डू नॉट है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एंटीनास भी नहीं होते, जैसा कि स्टारफिश। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज लाइक जेलीफिश। कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनका जिस्म नरम होता है, जैसा कि जेलीफिश होगी। वाइल अदर्स हैव अ हार्ड शेल, स्नेल। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल सख्त सा होल होता है, जैसे कि स्नेल का। ये जिस तरह आपको ये बाहर इसका नज़र आ रहा है, स्नेल का हार्ड शेल। और एक्सोस्केलेटन, और या उनका एक्सोस्केलेटन होता है, जैसा कि ये लेडी बर्ड में आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर, ये रेड से कलर का। टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी, जो कि उनकी नरम जिस्म को हिफाजत उनकी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉर्म्स। देयर आर मैनी डिफरेंट वॉर्म्स। मुख्तलिफ इकसाम के ये वॉर्म्स कीड़े मकोड़े होते हैं। वॉर्म्स हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी। वॉर्म्स की लंबी ट्यूब की तरह की जिस्म होता है। एंड नो आर्म्स और लेग्स, और उनके बाजू या टांगे नहीं होती। सम वॉर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल, और कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे भी होते हैं। सम कैन कॉज इन्फेक्शन, कुछ ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शन बनाते हैं। सम आर पैरासाइट्स, और कुछ वॉर्म्स ऐसे हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। लिव इन बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, और जो दूसरे जानवरों के जिस्म में रहते हैं। वॉर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स, जो वॉर्म्स हैं उनका मस्कन मुख्तलिफ होता है। सम लिव इन वाटर, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। इन द सी, समुंदर में। और इन फ्रेश वाटर, या ताज़ा पानी में। वाइल अदर्स लिव ऑन लैंड, जबकि दूसरे कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन पे रहते हैं। और बोरोज, अंडरग्राउंड या ज़ेरे ज़मीन जो बिल बनाए जाते हैं उनमें रहते हैं। सम वॉर्म्स सच एज अर्थवॉर्म्स आर यूजफुल, कुछ वॉर्म्स ऐसे हैं जैसा कि अर्थवॉर्म जो कि यूज़फुल है, मुफीद, इस्तेमाल के लिए फ़ायदेमंद होता है।
दे लिव इन द सॉइल, वो मिट्टी में रहते हैं, एंड हेल्प टू इनरिच इट, और उसको जरखेज़ बनाते हैं। ये जो अर्थवर्म होते हैं ये मिट्टी में होते हैं और मिट्टी को जरखेज़ बनाते हैं, इनरिच करते हैं। दे ऑल्सो इरेट ब्रिंग एयर इनटू द सॉइल, और इसके अलावा वो एक तो उसको जरखेज़ करते हैं और दूसरा मिट्टी के अंदर ये हवा भी लेके जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज आर इन सेक्शंस। अब ये जो इंसेक्ट्स हैं इनके बॉडी पार्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, सेक्शंस बने हुए होते हैं, मतलब जिससे आपको ये नज़र आ रहा है। दिस इज द एंटीनास, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, दिस इज द हेड, दिस इज थोरैक्स एंड दिस इज कॉल्ड एब्डोमेन, and these are the called pillars or antennas. All adult insects have 3 parts to their bodies. जितने भी adult insects हैं, हशरात हैं, उनके जिस्म के 3 हिस्से होते हैं। These are a head, a thorax and an abdomen. उनमें head, thorax और abdomen शामिल है, जिस तरह भी आपने ये पिक्चर में देखा है। इंसेक्ट्स हैव 2 फिलर्स और एंटीनाज। इंसेक्ट्स के 2 फिलर या एंटीनाज होते हैं, जिस तरह ये आपको ये आगे से ये जो 2 नज़र आ रहे हैं इनको फिलर्स या एंटीना कहा जाता है। दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग, और इनको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्मेल करने के लिए और फील करने के लिए, सेंसेस के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 लार्ज आइज। ज़्यादातर इंसेक्ट्स हशरात की 2 बड़ी आंखें होती हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जॉइंट टू देयर थोरैक्स, और जितने भी हशरात होते हैं उनके 3 टांगों के जोड़े होते हैं जो कि थोरैक्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये आपको टांगें नज़र आ रही हैं, ये थोरैक्स वाली जगह है जहाँ से ये जुड़े हुए हैं। बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स। दे हैव विंग्स अटैच टू द थोरैक्स। ये सारे इंसेक्ट्स हैं और इनके जो पर हैं वो थोरैक्स से जुड़े होते हैं, एंड कैन फ्लाई, और ये उड़ सकते हैं। बर्ड्स एंड बैट फ्लाई टू। बर्ड्स, परिंदे, और बैट मतलब चमगादड़, वो भी उड़ सकते हैं। चमगादड़ें और परिंदे उड़ सकते हैं, बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स, लेकिन वो इंसेक्ट्स में नहीं आते, हशरात में शामिल नहीं है। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स। इंसेक्ट्स हशरात की हड्डियाँ नहीं होती। इंस्टेड, इसकी बजाय दे आर सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड चिटिन। इसकी बजाय उनको सपोर्ट किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है एक हार्ड कवरिंग से, और उसको क्या कहा जाता है? चिटिन। ठीक है, ये जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं इंसेक्ट्स, ऑल द इंसेक्ट्स हैव देयर विंग्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। फ्रेंड्स और एनिमीज। सम इंसेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी पेस्ट्स। पेस्ट्स होते हैं जो नुकसानदेह अशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचाने वाले, उनको कहते हैं पेस्ट्स। कुछ अशरात ऐसे होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं। दे डिस्ट्रॉय लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। वो पत्तों को, फलों को और जो बीज होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं या उनको तबाह कर देते हैं। अदर्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज काज डिजीज़। और दूसरे ऐसे होते हैं जैसे फ्लाई, मक्खियाँ और मच्छर ऐसे होते हैं जो बीमारियाँ पैदा करते हैं। डू यू नो ऑफ एनी अदर इंसेक्ट दैट आर पेस्ट्स? सम इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी एंड द सिल्क वर्म आर यूजफुल टू अस। कुछ इंसेक्ट हशरात ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उनमें कौन सी? हनी बी शामिल है, बी शामिल है और सिल्क वर्म शामिल है। ठीक है, सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स एज दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मिलकर इकट्ठा रहते हैं, जिस तरह के कॉलोनीज में मिलकर रहते हैं। इन अ कॉलोनी देयर कैन बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। और उन कॉलोनियों में हज़ारों की तादाद में ये मिल के रहते हैं। ठीक है, जिस तरह पर ये हनी बी नज़र आ रही है, ये सिल्क वर्म है, ये फ़ायदेमंद इंसेक्ट्स हैं। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।